अब यहां पर देखो, सबको साफ दिख रहा? बताओ पहले, बोर्ड का साफ दिख रहा सबको? क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, शून्यंक ज्ञात करने हैं। उसके बाद शून्यंकों तथा क्या है गुणांकों के बीच में क्या बताना आपको, संबंध की सत्यता की क्या करनी, जांच करनी। ठीक है, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते भी हैं और इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन तुम्हें करवा भी दिए। ठीक है, क्या करेंगे भाई, देखो x² प्लस 7x प्लस 12 बोर्ड परीक्षा कब आया, 2020 में। मैंने कल भी करवाना सिखाया तुम्हें कि जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे 1। यहाँ पर करेंगे 12 का ना 12, फिर 12 के ऐसे टुकड़े चाहिए जोड़ के क्या है 7। भाई तुम कह सकते हो कि 12 का ना 12, लेकिन गुणा करके यहाँ पर देख रहे हो 12 ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 1 और 12 जोड़ के क्या आ रहा 13, इसका मतलब ये वाला जोड़ा हमको नहीं चाहिए। फिर दूसरा बताओ, 2 छंग 12, भाई गुणा करके 12 आ गया, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है 8, हमको नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 7। ठीक है, अब 3 चौक 12, तुम कह रहे हो भैया 3 चौक 12 हो गया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तब क्या आ रहा है 7, इसका मतलब हमको यही चाहिए। ठीक है भाई, अब यहां पर देखते हैं, हम करते हैं भैया x² प्लस, यहां पर लिखते 3 प्लस 4 x और 12। ठीक है, और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं इसके बराबर में क्या लेते हैं भैया हम 0। ठीक है, जब भी तो x का मान निकालोगे। अब करते क्या हो, x² प्लस, एक बार x 3 के साथ ले लो और एक बार 4 के साथ प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इनके 2 पेयर बना लो, दो पेयर बन गए इनके, एक ये रहा और एक ये रहा। यहां से क्या ले लो ये x कॉमन, तो x प्लस 3 बचेगा। यहां पर क्या चीज कॉमन है 4, x 4 दिया 12 बराबर 0। अब तुम कहोगे भाई x प्लस 3 दोनों में है, यहां पर भी है और यहां पर भी, तो x प्लस 3 ये आ गया, यहां पर क्या बचा x प्लस 4 बराबर 0। अब लिखते हो यदि एक बार इसके बराबर में हमने 0 लिया तो x का मान क्या हो गया आपका -3, और यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या आ गया आपका -4। अर्थात अगर मैं शून्यंक की बात करता हूं तो अल्फा का मान आपका -3 है और बीटा का मान कितना है भैया -4। भाई सबके समझ में आ गई इतनी बात? अल्फा का मान क्या आ गया तुम्हारा -3 और बीटा का मान क्या आ गया -4। अब यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपका, कैसे करते भैया, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। अच्छा, सबसे पहले तुलना करते हैं, यहां पर दिख रहा होगा ना, यहाँ पे यहाँ पर लिखते हैं, 1 मिनट, अरे नहीं पहले समझो बेटे, शून्यंकों का योगफल क्या होगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूं। ठीक है, क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा, तुम कहोगे अल्फा का मान यहां पर क्या है भैया -3 प्लस ये क्या है -4, तुम कहोगे -3 भैया -4 क्या हुआ -7। सबसे पहले मैं लेता हूं आपका शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या लिखोगे भैया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है -3 और बीटा का मान क्या है तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा और 4 दिया 5। तुम देख पा रहे हो कि अगर हम शून्यंकों का योगफल ले रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा -7 और गुणा करके क्या आ रहा है +12। अब यहां से करते हैं हम सत्यता की जांच। अब ये तो हमने करा सिंपल, मतलब इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों की गुणा देखी। ठीक है, अब करेंगे भैया फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, और फॉर्मूले के अनुसार करने के लिए पहले क्या करेंगे, बहुपद की तुलना करेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे बहुपद करेंगे बेटा। ठीक है, अगर इसमें 0 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा समीकरण, लेकिन फिलहाल बहुपद है तो बहुपद लिखो कि डायरेक्ट ऐसे लिखो कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो तुम कहोगे भाई x² का आगे क्या है a, यहां पर x² का आगे क्या है
जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, x से आगे क्या है b, x से आगे यहाँ पर क्या है 7, c क्या है यहाँ c है, यहाँ पर क्या है 12, तो ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं शून्य अंकों का योगफल। क्या लिखोगे योगफल। बताओ फॉर्मूला क्या बताया था, -v/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b, अर्थात b की वैल्यू क्या है 7, माइनस फॉर्मूले का 7 आपका ये आ गया, और a कितना है आपका 1, और जिसके नीचे क्या होता है 1 होता है उसको आप हटा भी सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 7, ये आ गया आपका इस प्रकार से। अब करते क्या हो आप, अब क्या करेंगे भाई, यहां पर लिखता हूं ऊपर से, अब लिखता हूं मैं भैया शून्य अंकों का गुणनफल। बताओ क्या फॉर्मूला है, c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। c की वैल्यू क्या है आपका 12, और a की वैल्यू है 1। अब जिसके नीचे 1 है वो हटा दो तुम, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। तो तुम देख पा रहे होंगे भैया कि अगर मैं चेक करता हूं तो शून्य अंकों का योगफल कितना है माइनस के साथ, देखो माइनस के साथ आ गया। ठीक है, शून्य अंकों का गुणनफल कितना है 12, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 12, यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी यही है, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर भी आपका 12। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ, तो भैया यहाँ पर भी माइनस के साथ आ गया। एक बार हमने आपस में जोड़ कर देखा और एक बार फॉर्मूले से निकाल कर देखा, तुलना करने के बाद, ठीक है, तो सेम आंसर आ रहा ना, और यहाँ पर गुणा करके देख रहे तब भी सेम आंसर आ रहा, तो ये होगी आपकी सत्यता की जांच। क्वेश्चन लंबा तो नहीं हो गया, भले से लंबा है लेकिन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है, उससे कर सकते हो। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी। देखो अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया ये तरीका तो इससे भी कर सकते हो, जैसे तुमने ये निकाला, इतना सबको आता ही है करना। ठीक है, पहला वाला अल्फा का मान हो गया, दूसरा वाला बीटा का मान हो गया। ठीक है, और यहां पर डायरेक्ट लिखो सत्यता की जांच। ठीक है, और यहां पर लिखो आप x² प्लस 7x प्लस 12 की तुलना किससे करोगे भैया, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। जब तुम यहां पर करते हो तो भैया a का मान तो 1 आ गया, b का मान कितना आया 7, और c का मान कितना आया 12 आ गया। ठीक है भैया, अब लिखते हो शून्य अंकों का योगफल। बताओ फॉर्मूला क्या है, तुम लिखोगे माइनस के v/a, और यहां पर क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के v/a। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, अल्फा और बीटा का मान तो ये रखना और ए बी का मान ये रखना। अगर दोनों तरफ मान बराबर आ जाए इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो अल्फा का मान माइनस के 3 आ गया, प्लस ये कितना है माइनस के 4, और यहाँ पर बी का मान कितना है 7। भाई माइनस तो फॉर्मूले में से आएगा, ये 7 और ये 1, तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 7 और ये क्या आ गया माइनस के 7। इसका मतलब ये करेक्ट है भाई, इधर की साइड से और इधर की साइड से आंसर दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये भी सही है। दूसरा है यहाँ पर लिखते हैं शून्य अंकों का गुणनफल। ये दोनों क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया, आपस में जोड़ दिया, इस वजह से तुम्हें हल्का लग सकता है। c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू माइनस के 3 और बीटा की वैल्यू माइनस के 4, c की वैल्यू कितनी है 12 दे रखी है यहाँ पर, देखो कहाँ पे, ये और नीचे आपका एक आ गया ए का मान, ये आपका आ गया माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना जाएगा 12, और ये 12 दोनों ही सही हैं। इस तरीके से करो या उस तरीके से, ये थोड़ा इजी है, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करो इसको। यहां पर देखो भाई सब क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x अकवाया बोर्ड एग्जाम 2020। इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करना, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे 7 ही गुणा डायरेक्ट 6 से करेंगे, 42 आ जाएगा, फिर 42 के ऐसे टुकड़े रखेंगे 3 आ, भाई क्वेश्चन का आंसर वहीं गलत हो जाएगा, आने का नहीं तुमने शाम तक आंसर। ठीक है,
पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीका क्या है, सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसकी घात सबसे ज्यादा है, फिर उसको लिखेंगे जिसकी घात कम है, फिर उसको लिखेंगे जिसके पास एक्स का मान है ही नहीं। ठीक है, जो एक चर राशि है ही नहीं। चर राशि और अचर राशि पढ़ाई थी ना। ठीक है, सबसे पहले उसको लिखो जिसके साथ एक्स की ज्यादा घात है, 2 वाला है, फिर केवल एक्स वाला, फिर वो लिखो जिसके साथ एक्स है ही नहीं, और बराबर में क्या लिखो, 0। इतना कर सकते हो ना। ये ऐसे ही करना, और ये बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखा हुआ है ना। ठीक है, इस 3 की गुणा आप किससे करो, 6। 6 18, 18 के ऐसे टुकड़े की 7 आवे, बताओ। तुम बोलोगे 9 दूनी 18। 1 मिनट, घटा के ही आगा ना, जोड़ के तो 11 आ जाएगा, हमें लाना 7, अब वो 7 आ जाएगा। याद रखना, अगर शुरू में माइनस है तो अंदर माइनस जब जाएगा तो चिन्ह बदल देगा। पहला 9 प्लस का है तो इसे वो माइनस के कर देगा, माइनस के 9x। ये माइनस का है तो इसे क्या कर देगा, प्लस के 2x। और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ पेयर बनेंगे आपके, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 3x क्या हो गया, 3 दूनी 6, 2 बच गया 2x, और यहाँ पर 3 दिया 9, यही तो बचेगा ना। अब तुम देख रहे हो सेम चीज लिखी हुई है नहीं है सेम, तो यहाँ पर केवल प्लस का 1 लगाओ और सेम वैल्यू ऐसी नोट कर दो, 0। ठीक है भाई, आपने लिखा 2x माइनस 3, और ये हो गया यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0। अब तुम लिखते हो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो भाई जब ये 3 माइनस के है इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस के, तो 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। समझ में आ रही सबको। उसके बाद लिखोगे और यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 1/3। ये हो गया आपके, यहां पर x के 2 मान है। इसका मतलब पहला वाला जो होगा भैया आपका अल्फा हो गया, तो अल्फा का मान कितना हो गया आपका बताओ, 3/2। सही है, 3/2 हो गया। और आपका बीटा का मान मैंने क्या मान लिया, ये हो गया माइनस के 1/3। ठीक है भाई, अब यहां पर लिखते हैं सत्यता की जांच। जांच क्या लिखोगे, बहुपद या फिर डायरेक्ट लिख लो, 6x माइनस 7x माइनस 3 की तुलना किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। जब तुम करते हो तो भैया यहां पर क्या होगा, अब ध्यान से देखना, यहां पर x² का आगे क्या है, a है, यहां पर क्या है भैया 6 है, तो a का मान क्या आ गया आपका 6। भाई यहां पर x के आगे क्या है, b है, यहां पर क्या है माइनस के 7, तो v का मान क्या आ गया माइनस के 7। यहां पर c प्लस के है, यहां पर माइनस के है, तो c बराबर माइनस के 3। ये मान निकालने तो आ गए होंगे। अब यहां पर लिखते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। बताओ क्या लिखते हैं, माइनस के v/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस v/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है भैया, तुम कहोगे भैया 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/3। और भैया अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो v का मान कितना है बताओ, माइनस के 7। अब तुम कहोगे ये माइनस अंदर कैसे, भैया ये तो माइनस फॉर्मूले से आया, और ये वाला b का मान माइनस में है ही, और a का मान क्या है आपके पास 6। ठीक है, अब तुम यहां पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस, तो माइनस यानी 3/2 माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस 6/7 क्या है, ओ सॉरी 7/6। मतलब इधर का सोल्व करके 7/6 आना चाहिए। अगर 7/6 इधर भी आ गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपका करेक्ट है। क्या करोगे, 3 दिया 9, भाई इधर गुणा करते और 2 का ना 2/3, 3 दूनी 6, आपस में गुणा करते भाई, पहले इसकी इससे फिर इसकी यहाँ पर फिर आपस में, और ये आपका ऐसे आपका चल रहा है। क्या लिखोगे भाई, 9 में से 2 के कितने बचे आपके 7/6, और यहाँ पर भी देखो क्या है आपका 7/, करेक्ट है ना, तो ये आपका हो जाता है सही। अब यहां पर देखते हैं, अब क्या लिखोगे भैया आप
शून्य अंकों का गुणनफल। फॉर्मूला बताओ मुझे, सी अपॉन ए। आप कहोगे एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अभी एल्फा का मान क्या बताया मैंने आपको, 3/2। बीटा का मान क्या बताया, -के 1/3। सी की वैल्यू यहां पर कितनी, -के 3, और ए की वैल्यू 6। सही है भाई। तुम कहोगे जहां 3 से 3 आपका कट गया, कितना आ गया, -के 1/2। तो इधर भी -के 1/2 ही आना चाहिए, अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन गलत है। हाँ आ जाएगा बेटा, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, तो -के 1/2। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ में नहीं आया हो, ठीक है, अगर नहीं भी आया तो हाँ बोल दो, ठीक है, क्लास चली। ऐसा नहीं है बेटे, बता दो, अगर नहीं आया मैं बता दूंगा दोबारा। यहां पर देखो, बताओ क्वेश्चन क्या है, x² माइनस के 9x प्लस। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या करना होगा, 20 के ऐसे टुकड़े कि क्या आ जाए भैया आप में 9 आ जाए। बताओ क्या होंगे, 4 पंजे 20, 4 + 5 x + 20 बराबर 0। तुमने लिखा भैया x माइनस के 4x, और बताओ यहाँ क्या लिखूं, -के 5x प्लस के 20। ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ अब तक के सबसे ज्यादा इन टाइपों में ये टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं ले आता तुमसे। मैं वही बताऊंगा माइनस कॉमन कैसे लेना, ठीक है भाई। ये आ गया आपका एक्स कॉमन, यहाँ से इन दोनों में से तो एक्स कॉमन आएगा ना। बाकी यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखना, जब यहाँ पर एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2x थे, एक आपका आ गया, अंदर क्या कितना बचा, 1। इसके पास एक ही एक्स था, वही बाहर आ गया, क्या बचा, -के 4। अब यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से सब देखो, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। जिस कंडीशन में अगर यहाँ पर माइनस होगा और अंदर होगा प्लस, उस कंडीशन में माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, माइनस कॉमन। तो यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे, ये बात ध्यान रखना, -5 कॉमन। तो यहाँ पर तो एक्स हो गया, जब भी माइनस कॉमन लेंगे इसका मतलब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 चौक 20। ये बात किसकी समझ में नहीं आई, पहले से बताओ, एक बार फिर बता रहा हूं। अगर यहाँ पर माइनस हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस, तो भैया यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, चल रहा ना, आ रही बात समझ में तुम्हारी। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन। अगर अगर सुनो, यदि यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो, उस कंडीशन में माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने में क्या होगा, जो 5 माइनस के है वो तो हो जाएगा प्लस के, और जो 20 प्लस के है वो क्या हो जाएगा, माइनस के। और यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो 5x है, यहाँ पर क्या बचा, x, और 5 चौक 20, यहाँ पर 4 आ गया, तो प्लस के नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस के। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया ये और ये मुझे सेम लग रहे, अगर सेम दिख रहे हैं तो सवाल यहाँ तक आपका सही है। अब इसमें से क्या ले लो आप, x - 4 और x प्लस वो सॉरी x - 5 बराबर 0। यहाँ पर दोनों माइनस के हैं। अब लिखते हैं यदि x - 4 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, x का मान क्या आ गया आपका 4, ठीक है भाई। और यदि x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ गया, प्लस के 5, ये क्या आ गया, प्लस के 4, ये प्लस के 4 है, ये प्लस के 5 है। अर्थात एल्फा का मान यहाँ पर कितना है आपका 4, और बीटा का मान कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं करता हूं भैया सत्यता की जांच। यहां लिखा मैंने सत्यता की। जब आप सत्यता की जांच करते हो तो पहले बताओ क्या करोगे, x² माइनस 9x प्लस 20 की तुलना बताओ किससे करोगे, ठीक है, प्लस c से करने। जब तुम तुलना करते हो तो a का मान बताओ, कौन बताएगा यहाँ पर, b का मान बताओ, और c का मान। बेटे ये चीज तुम बोलना करो, उससे तुम्हारी याद होंगी कहाँ से मान आ रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे बैठे फिर पता नहीं चलना कहाँ से आ रहा। यहाँ से तुलना करोगे तो a का मान क्या आ गया आपका 1, b का मान क्या आ गया -9, और c का मान कितना आ गया आपका 20, ठीक है।
और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? शून्यंकों का योगफल। तो बताओ क्या होगा शून्यंकों का? माइनस वी अपॉन ए। तुम लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, भाई अल्फा की वैल्यू कितनी यहाँ पर बताओ मुझे? 4। और ये कितना है? 5। और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी माइनस के? 9। और ए की वैल्यू 1। दोनों बराबर आने चाहिए ना। ये कितना आ गया आपका? 9। और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके? प्लस। देखो बराबर आया नहीं आया। अगर बराबर नहीं आता तो समझ लो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, हमारा तो सही है। शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए। एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी है? 20 बटे 1। तो 5 चौक बराबर। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया भैया? राइट है। बताओ अब कर सकते हैं ना सब? तो भाई ये टॉपिक यहीं पर हम रोकते हैं। मतलब ये इस जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे अब तुम कर लोगे। ठीक है, अब दूसरा टाइप स्टार्ट करता हूँ, नोट करो इसको। पढ़ो एक बार और। क्या लिख रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग। देखो क्रमशः का मतलब ये है कि जो पहले उसने दे रखा ना, कि पहले क्या दे रखा? शून्याङ्कों का योगफल। तो पहली वाली वैल्यू जो होगी, ये क्रमशः का मतलब बता रहा हूं मैं कि भैया पहला अगर योगफल दे रखा है तो पहली वाली वैल्यू योगफल होगी, बाद में गुणनफल दे रखा है तो बाद वाली संख्या गुणनफल होगी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। कहने का मतलब ये है, पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, लिखो भैया शून्याङ्कों का योगफल। कितना दे रखा बताओ, कौन बताएगा? 5 दे रखा। कितना दे रखा? 5। सब बता करो, वरना एक एक को खड़ा करके पूछूंगा फिर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5। नेक्स्ट लिखता हूं मैं शून्याङ्कों का गुणनफल। बताओ कितना होगा? कितना है? 6। यानी अल्फा इंटू 6। ठीक है भाई। उसके बाद अब मैं क्या लिखता हूं? क्या याद करना भैया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। बताओ क्या लिखते? मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। भैया बराबर में 0 लगा दूं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? हमें द्विघात बहुपद याद करना, ना ही द्विघात समीकरण। ठीक है भैया, ये क्या लिखा हमने समझ में नहीं आया। ये भैया सूत्र है। ठीक है, अगर तुम पहले आते तो तुम्हें ये याद होता कि ये क्या लिखवाया। अच्छा सबको पता ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। ये सूत्र है, इसमें बस मान रखने हैं। ये क्या भैया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 5। तो भैया 5x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 6। तो भैया ये आंसर होगा। आप आ रही बात समझ में? ये आंसर नोट करो। यहां पर देखते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है? माइनस के 6,8 दिख रहा सभी को? अच्छा मुझे बताओ कि माइनस के 6 किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा। अब डायरेक्ट करा दूं, कोई दिक्कत तो ना? देखो अगर बोर्ड एग्जाम में करना है और 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो भैया आपको तरीके के साथ इस प्रकार से करना। ठीक है, क्योंकि अब तुम पे आई है तो मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं कि भैया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? माइनस के 6। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है? 8। अब यहां पर लिखो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर लिखो माइनस के एक्स, माइनस के 6 इंटू एक्स। ठीक है भाई, यहाँ पर माइनस है ना, एक यहां समझो पहले, ये माइनस जो है ये सूत्र का माइनस है और ये अल्फा प्लस बीटा का माइनस है। ठीक है, अब अल्फा
इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा कितना भैया 8। तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? आ गई ना सभी की? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यही है भाई सभी का आंसर। नोट करो जल्दी। यहां पर देखते हैं अच्छा क्या क्या चीज चेंज करनी है। यहां पर देखो भाई अल्फा प्लस बीटा यहां पर कितना दे रखा माइनस के 1। सीधी सी बात है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 1 आएगा। यहां पर माइनस के क्या आएगा आपका 12। यहां पर भी माइनस के 12। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें मान रखने हैं। ठीक है तो एक्स स्क्वायर का तो इस प्रकार से आ गया माइनस, ये क्या है आपका माइनस के 1 एक्स। इसको हटाओ पहले अभी, तो एक लाइन और बढ़ेगी इसमें। और माइनस के देखो प्लस माइनस के कितना आ गया आपका 12। यही है ना भाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस के 1x। ठीक है और प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 1x, या वरना एक को भी हटा दो केवल x भी बोल सकते हो, माइनस के 12 कर सकते हैं भाई। चलो इसको रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 समझो यहां पर। अब यहां पर देखते हैं। हाँ बेटा ये क्या आपको 5/2 3/2 5/2 3/2 इसको कैसा करोगे? देखो यहां पर देखते हैं भाई क्या लिखोगे भैया, शून्यंकों का योगफल। डायरेक्ट कर दूं क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5/2 और भैया अल्फा इंटू बीटा 3/2। यहां पर लिखते क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू, बेटा गलत है ध्यान सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर लिखो भैया एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना यहां पर, और क्या हो गया आपका 5/2 एक्स प्लस 3/2। देखो आंसर, हालांकि आंसर यही है, आंसर इसका यही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आंसर ये ना देखे और स्टैंडर्ड फॉर्म में देता। ये तो आंसर करेक्ट है कि भैया आंसर ये है, लेकिन कभी कभी क्या होगा नीचे से 2 नहीं देने का, वो नीचे से 2 हटाएगा। तो हटाने के लिए पहले पूरी बहुपद को 2 से भाग कर दो। ठीक है 2 से गुणा करने पर, सॉरी गुणा करोगे, अगर भाग में है तो गुणा करोगे, गुणा है तो भाग में करोगे। आ रही बात सही में? फिलहाल नीचे नीचे 2 है ना, तो नीचे तो जब कब कटेगा जब मैं ऊपर सब में क्या कर दूं 2 से गुणा। ठीक है तो 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब ये चीज बहुत ध्यान देखना, जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहां पर तो कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या जाएगा भैया 2। ठीक है या फिर थोड़ा और बढ़ाकर लिखना चाहूं तो मैं इसको भैया कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, अगर मुझे एक लाइन बढ़ानी होगी तो। लो इस प्रकार से मैंने एक लाइन आपकी बढ़ा दी। सही है। अब जब ये 2 अंदर को जाएगा तो सबसे पहले 2x क्या जाएगा 2x² माइनस इस 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। अगर तुम्हारी ऐसी भी समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले इसको यहां से हटाओ और यहां लिखते हैं किस प्रकार लिखना होगा, ध्यान से देखना। केवल ये 2 अंदर जाएगा क्या हो जाएगा आपका 2x² माइनस, माइनस है भैया। अब 2 यहां पर आएगा तो 2 गुणा 5/2x, दिख रहा सभी को? ये पहुंच गया। अब नेक्स्ट जाएगा प्लस 2 गुणा 3/2। अब ये 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। आंसर क्या आ गया 2x² माइनस 5x प्लस के 3। कर सकते हैं ऐसे नहीं, हालांकि आंसर ये दे देगा, अगर ये नहीं दिया तो उस कंडीशन में बता रहा हूं ये करना। सही है भाई, नोट करो इसको। सही है। सभी की समझ में आ गया ये चीज? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं यहाँ पे। 0
यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया आपका 5, 0, माइनस के 49। हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं भाई। अच्छा यहाँ पर देखो 0 और माइनस के 49, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है बताओ? 0 दे रखा। कितना दे रखा भाई? 0। और अल्फा इंटू बीटा माइनस के 49। एक मिनट में लिखता हूँ अच्छे से। क्या लिखते हैं भैया? माइनस के 49, यानी ये भी क्या हो गया? माइनस से आपका 49। भाई क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 ही हो गया, 0 इंटू एक्स प्लस माइनस के 49। भाई आप कहोगे एक्स स्क्वायर, मुझे बताओ जब ये 0 ही गुणा एक्स से करें तो 0 ही बन जाएगा, तो इसको तो हटा दो, ये आपका हट गया। या फिर ऐसा करो, ये आपका 0 आ गया और ये प्लस माइनस माइनस 49, भाई 0 को तो हटा ही दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 49। तो ये भी क्या है आपका? द्विघात बहुपद है। कर सकते हैं ना भाई? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और है, बाकी इसको यहीं पर कंप्लीट कर दें, आज के लिए इतने करेंगे, ठीक है। बाकी जो और इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन उसे कल करेंगे। माइनस के 3√3 और 6, माइनस के 3√3, 6 ये हो जाता। अब इसको रफ करता हूं मैं पहले, उसके बाद देखते हैं। बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस के 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 6। दिख रहा ना सभी को? अच्छा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया आपका? माइनस के 3√3, और यहां पर क्या हो गया आपका? एक्स प्लस, ये कितना हो गया भैया आपका? 6। आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3√3x प्लस के 6। भाई कर सकते हो? क्या हुआ? चेंज करूं? अच्छा, यहां पर क्वेश्चन 5 हो गया, ये क्या क्वेश्चन हो गया आपका? 6। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन में वहां पर आपके लिए होमवर्क में नोट कर रहा हूं। हाँ बेटा, होमवर्क में नोट कर रहा हूँ, अभी रुको, एक साइड ही हो रहा हूँ। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है भैया आपके लिए। देखो √7,3, क्वेश्चन नंबर 8, माइनस के √3 न माइनस के √2 और माइनस के 5, एक है आपका 9, 11/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका माइनस के 3/4। बाकी ये मैंने कराई दिया आपको। और एक और है भैया आपका 9 और 20, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 9,20। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बताओ, कर सकते हैं ना? किसी को कुछ समझाना है? नहीं समझाना ना? समझ में आ गया सबकी? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।